श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। शांति संदेश सितंबर 2020 ईस्वी से। राम भजन बिनु मिटही की कामा। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्मानीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिनु सब जीव दुखारी। इस संसार में जितने भी लोग हैं, स्वर्ग में जितने भी देव देवियां हैं, सब के सब दुख में पड़े हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बेचारे, सब माया के वश में पड़े हुए हैं, आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। संत कबीर साहब निर्भीक संत थे। इन्होंने कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागा काई, इनहु भरोसे मत कोई रहियो, इनहु न मुक्ति पाई। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, सातों स्वर्गहु केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई नाई स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वोही। महर्षि में ही पदावली। आवागमन के चक्र में जीव को बड़ा कष्ट होता है। संसार में आना, कुछ दिन ठहरना, फिर चला जाना, इसमें जीव को बड़ा कष्ट होता है। अगर इन कष्टों से बचना चाहते हैं तो उन्हें एक परमात्मा की भक्ति करनी होगी। परमात्मा की भक्ति करने से वासनाओं की समाप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। यही वासना जीव को नीचे की योनियों में ले जाती है। वासना की समाप्ति एक ईश्वर की भक्ति के बिना संभव नहीं है। एक बार भगवान श्री राम और वशिष्ठ मुनि बैठे हुए थे। किसी बात के सिलसिले में वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, एक बात सुनाता हूँ। आपके पूर्वज राजा दिलीप के दरबार में एक करामात दिखाने वाला व्यक्ति आया। उसने राजा दिलीप से कहा, मैं अपनी एक करामात दिखाने आया हूँ। राजा दिलीप ने पूछा, क्या करामात दिखाओगे? उसने कहा, आप एक गड्ढा खुदवा दें, मैं उसमें बैठ जाऊंगा। आप उस गड्ढे को ऊपर से किसी चीज से ढकवा देंगे और उसके ऊपर मिट्टी भी डलवा देंगे। 6 महीना पूरा होने पर आप मुझे निकालेंगे, मैं जीवित निकलूंगा। राजा दिलीप ने कहा, ऐसी करामात दिखाने पर इनाम क्या लोगे? उसने कहा, आप जिस घोड़ी पर चढ़ते हैं वही घोड़ी इनाम में लूँगा। राजा दिलीप ने कहा, घोड़ी के अलावे तुम जो इनाम मांगोगे वह दूंगा, लेकिन घोड़ी नहीं दूंगा। उसने कहा, राजन, हमको घोड़ी ही चाहिए। मंत्री के कहने पर
राजा ने घोड़ी देना स्वीकार कर लिया। करामाती के अनुसार गड्ढा खोदा गया। वह उस गड्ढे में बैठ गया। उसको ऊपर से ढक दिया गया। जब 6 महीने पूरे हो गए तब मंत्री ने राजा दिलीप से कहा, राजन, 6 महीने हो गए, अब उसको निकाला जाए। राजा दिलीप ने कहा, मंत्री जी, उसको निकालने में मिट्टी हटानी पड़ेगी, ढक्कन तोड़कर हटाना पड़ेगा, उसमें मजदूर लगेंगे। अगर वह जीवित निकलेगा तो घोड़ी मांगेगा, इसलिए उसको उसी में छोड़ दीजिए। उसको उसी में छोड़ दिया गया है। हे राम, वह तब से आज तक उसी गड्ढे में बैठा हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, गड्ढा खोदकर उसको देखा जाए कि वह जीवित है या मर गया है। गड्ढे पर से मिट्टी और ढक्कन को हटाया गया। जब वह करामाती उस गड्ढे से निकला तो वह निकलते ही कहने लगा, घोड़ी घोड़ी, घोड़ी दो, घोड़ी दो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, अरे, घोड़ी कहाँ से मिलेगी? घोड़ी देने वाला मर गया और घोड़ी भी मर गई। अभी भगवान श्री राम राज्य कर रहे हैं। राजा दिलीप की 13वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम हुए। इतने समय बीत जाने पर भी वासना की समाप्ति नहीं हुई। वासना बड़ी बलवती है। वासना के चलते ही जीव को आवागमन के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इस वासना की समाप्ति कैसे होगी? राम की भक्ति के बिना वासना की समाप्ति नहीं होती है। राम की भक्ति करने के पहले राम के सही स्वरूप की ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के बिना उनकी भक्ति ठीक ठीक नहीं कर पाएंगे। सब में रमण करने वाले को असल में राम कहा गया है। पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। राम यानी परमात्मा सबसे पहले के हैं। उनके पहले कुछ नहीं। सबसे पहले होने के कारण वे सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण वे ठोस से ठोस और महीन से महीन चीज़ों में एक समान सघनता से परिव्याप्त हैं। ऐसे राम की जो भक्ति करते हैं उनका परम कल्याण होता है। अब विचारना है कि ऐसे राम की भक्ति कैसे की जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे राम की भक्ति करने के संबंध में विनय पत्रिका में लिखा है, 13 तीन अवस्था, तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। राम की सही भक्ति करने के लिए 3 अवस्थाओं को छोड़ने के लिए कहा। कौन सी 3 अवस्था छोड़ने के लिए कहा? अगर कोई बचपन, किशोर और जवानी अर्थ लगाएंगे तो यह सटीक नहीं होगा, क्योंकि चौथी अवस्था वृद्धावस्था में भक्ति करने की शक्ति शरीर में नहीं रहती है। संत मलुकदास जी महाराज की वाणी में है, आँखों में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकता रहेगा पिकदानी में, शक्ति नहीं रहेगी
भक्ति कैसे करोगे, कहत मलुक दास। भक्ति करो जवानी में। यहाँ पर 3 अवस्था से मतलब है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से। जागृत अवस्था में हम जीव आँख के दोनों बाहों के बीच में, स्वप्न में कंठ में और गहरी नींद की अवस्था में हृदय में रहते हैं। परमात्मा या अल्लाह या खुदा जो सबसे पहले के हैं और सब में रहकर सबसे बाहर भी रहते हैं, उनकी सही भक्ति करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको गहरी नींद यानी सुषुप्ति की अवस्था, कंठ यानी स्वप्न की अवस्था, दोनों भौहों के बीच यानी जागृतावस्था को त्याग कर चौथी अवस्था यानी तुरीय की अवस्था में प्रवेश करना होगा। तुरीय अवस्था का प्रारंभ आज्ञा चक्र से और उसकी समाप्ति कैवल्य अवस्था में है। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए जागृत अवस्था में अपना सिमटाव करना होता है। इसके लिए पहले पीठ की रीढ़, गर्दन और सिर को सीधा रखकर बिना हिले डुले परमात्मा के बहुत से नामों में एक नाम का मानस जप और श्रद्धा, विश्वास तथा धैर्य के साथ जपना होगा। इसके बाद नाम संबंधी रूप का मानस ध्यान करना होगा या गुरु के बताए हुए रूप का मानस ध्यान करना होगा। इन दोनों क्रियाओं को खूब मुस्तैदी के साथ करने के पश्चात गुरु के निर्देशानुसार आँख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, उसी अंधकार में गुरु के बताए निशाने पर एक टक से देर तक देखना होगा। इसी को शून्य ध्यान यानी दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया की सफलता में तुरीय अवस्था में प्रवेश हो जाता है। यहीं से जीव का जगना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा जगना त्रिकुटी में और तीसरा जगना चार शब्द की प्राप्ति में है। इसी जगने में जीव की आत्मदृष्टि खुलती है और अपना तथा अपने अंशी परमात्मा का दर्शन करता है। तब जीव का परम कल्याण हो जाता है। इस तरह की साधना में वही व्यक्ति सफल हो सकते हैं जो हर क्षण अपने को वैराग्य की स्थिति में रखने का प्रयास करते हैं। वैराग्य यह कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे। कुछ भी साथ नहीं लाए थे और कुछ भी साथ नहीं ले जा सकेंगे। प्रिय से प्रिय वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाएगा आदि। इस तरह जो अपने विचार से अपने को वैराग्य में रखते हैं, वे अंतर साधन से अपने अंदर प्रवेश कर अपना परम कल्याण कर पाते हैं। इसकी जानकारी सत्संग से होती है, इसलिए हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा का यह प्रवचन दिनांक 15/12/2015 ईस्वी को स्थान और लाहा पूर्णिया में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्म से मनुष्य की पहचान होती है, कुल गोत्र से नहीं। अभय कुमार को जंगल में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ मिला। वह शिशु को घर ले आया और उसका नाम जीवक रखा। अभय कुमार ने उसे यथा योग्य शिक्षा प्रदान की। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि अभय कुमार उसके असली पिता नहीं है और उसे संभवतया लोकाचार के भय से जंगल में छोड़ दिया गया था। यह जानकर कि वह कुलहीन है, जीवक का हृदय ग्लानि से भर गया। उसने अपना विषाद अभय कुमार के सम्मुख रखा। अभय कुमार ने उसे यह भूलकर तक्षशिला जाने को
तथा श्रेष्ठतम विद्या अर्जित करने को प्रेरित किया। जीवक के तक्षशिला पहुंचने पर उससे प्रवेश के समय कुल गोत्र संबंधित प्रश्न पूछे गए, तो उसने स्पष्ट रूप से सत्य बता दिया। प्रवेश लेने वाले आचार्य ने जीवक की स्पष्टवादिता से प्रसन्न होकर उसे प्रवेश दे दिया। जीवक ने कठोर परिश्रम द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उसके आचार्य ने उसे मगध जाकर लोगों की सेवा करने का निर्देश दिया। जीवक ने उत्तर दिया, आचार्य, मगध राज्य की राजधानी है। सभी कुलीन लोग वहाँ निवास करते हैं। क्या वे मुझ जैसे कुलहीन से अपनी चिकित्सा करवाना स्वीकार करेंगे? मुझे आशंका है कि कहीं मुझे अपमान का सामना न करना पड़े। जीवक के गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, आज से तुम्हारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और ज्ञान ही तुम्हारे कुल गोत्र है। तुम जहाँ भी जाओगे अपने इन्हीं गुणों के कारण सम्मान के भागीदार बनोगे। कर्म से मनुष्य की पहचान होती है, कुल गोत्र से नहीं। सेवा ही तुम्हारा धर्म है। जीवक की आत्महीनता दूर हो गई और अपने सेवा भाव से वह प्रसिद्ध चिकित्सक बना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।